पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा से। दर्शकों, एक बेहद ही गंभीर मुद्दा हम आपके सामने लेकर आ आए हैं, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि फरीदाबाद शहर में, फरीदाबाद ज़िले में लगातार इतने सड़क एक्सीडेंट हो रहे हैं जिनमें लगातार आए दिन मौतें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाईवे बनने के बाद भी ये जो मामले हैं बढ़ रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं, ये दिल्ली मथुरा रोड है, ये भी 6 लेन हो चुका है। उसके बावजूद आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और रोज़ाना लोगों की डेथ हो रही है। इसका एक अहम जो कारण मैं ये भी बताना चाहूँगी कि फरीदाबाद शहर के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन सड़कों में जो गड्ढे हो चुके हैं उनमें लोग धंसते हैं, गिरते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनमें डेथ भी हो जाती है, क्योंकि फरीदाबाद जो शहर है उसकी सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। जो फरीदाबाद शहर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल एक्सीडेंट से, खून से बिल्कुल रंग चुकी हैं। अगर मैं बीते जनवरी की बात करूं तो पिछले एक महीने में तकरीबन 42 एक्सीडेंट हुए और जिनमें 23 लोगों की मौत बताई जा रही है, ऐसा आंकड़े कहते हैं। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पिछले 1-2 सालों में किस तरीके से जो ये एक्सीडेंट के मामले हैं कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शहर की खस्ताहाल सड़कों और वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको बता दें, जगह जगह दिशा सूचकांक पट और अलर्ट बोर्ड लगाने के बावजूद पिछले 3 सालों में अंदरूनी सड़कों पर हादसे बढ़ गए हैं। वहीं वर्ष 2019 में जिले में 689 सड़क हादसों में 260 से ज्यादा मौत हुई है और 635 लोग घायल हुए हैं। वहीं वर्ष 2020 में जिले में 489 सड़क हादसों में 190 से ज्यादा मौत और 421 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2021 में भी यह आंकड़ा बढ़ गया। 502 सड़क दुर्घटनाओं में 203 लोगों की मौत हुई और 431 लोग घायल हुए। इसी के साथ बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पर पिछले 3 वर्षों में सड़क हादसे कम हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हाईवे में 3 वर्षों में 444 सड़क हादसे से 218 की मौत हुई है और 360 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अंदरूनी सड़कों पर 1241 एक्सीडेंट में 444 मौतें हुई हैं और 1126 लोग घायल हुए हैं। इनमें से हाईवे पर वर्ष 2019 में 205 हादसों में 105 की मौत हुई है और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अन्य सड़कों पर 489 हादसों में 150 से ज्यादा मौत और 470 से ज्यादा लोग घायल हुए। वर्ष 2020 में हाईवे पर 122 हादसों में 60 मौत और 100 लोग घायल हुए थे। अन्य सड़कों पर 367 हादसों में 135 मौत और 321 लोग घायल हुए हैं। वहीं वर्ष 2021 में नेशनल हाईवे पर 117 हादसों में 93 मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अन्य सड़कों पर 385 हादसों में 150 मौत और 334 लोग घायल। हाईवे पर यहाँ पर साइड में जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं और सर्दी के टाइम में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि धुंध है वो बढ़ जाती है, लोग अपने काम पर निकलते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में खड़े ट्रक मौत का कारण बन जाते हैं। एक्सीडेंट इनसे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं मुख्य कारण एक्सीडेंट का ये सड़कों पर खड़े ये ट्रक भी हैं। अभी तक तो जो ये आंकड़े सुन रहे थे, ये हम आपको दिखा रहे थे, जो एसके शर्मा जी हैं उनसे भी बात की और साथ ही साथ ट्रैफिक एसीपी पृथ्वी सिंह से भी बात की। उनसे जाना कि आखिर ये जो एक्सीडेंट के मामले हैं क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है और इन सब को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाए। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ रोड। इसमें जितना भी इन्होंने किया है, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, मैं बात करता हूं सोना रोड की, उसके बीच में कोई डिवीज़न नहीं है, तो क्या होता है, आए दिन गाड़ियां टकराती हैं, जाम लगा रहता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही हैं। अब हम बात करते हैं हाईवे की। हाईवे में कहीं भी ऐसा कैमरा नहीं लगा हुआ है जो हम लोग देख के ये बता सकें कि भाई एक्सीडेंट ये हुआ था, इसका कारण ये है, कहीं भी नहीं है। लेकिन शहर में हर जगह रेड लाइट पे लगा रखा है, साहब हमें हाईवे को दे दिए। ये सबसे बड़ी कामना। जनवरी में, इसी साल के जनवरी में लगभग 27
एक्सीडेंट हुई जिसमें मौत हो गई है, जो कि एक आंकड़ा ऐसा है जो हरियाणा में और फरीदाबाद में कभी नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जितने भी हाईवे उस पर से हमको वो हटाना पड़ेगा, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको हमको डालना पड़ेगा स्लिप रोड पे ताकि एक्सीडेंट कम हो। आप देखिए छोटे छोटे एक्सीडेंट जो होते हैं वो किसी के मौत का कारण बनता है, और एक नहीं मरता, उसके परिवार के 5 या 4 आदमी उसके साथ डेथ होती है, और मरने वालों की संख्या 30 से 35 साल की उम्र की है। वो बहुत खतरनाक है। भारत में 1,50,000 आदमी मरता है, जिसमें से 37% 2 व्हीलर है, और उनकी उम्र 20-22 साल से लेके 55-60 साल की उम्र है। बेचारे जो मरते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है बाहर में देश से। इसके लिए सबसे पहले देखिए 2 चीज़ होती हैं जिसे कहते हैं पानी और ट्रैफिक, दोनों सेम चीज़ है। अगर कहीं से आपने रोड को खुद खोल दिया तो पानी ऐसे ही बहेगा, ट्रैफिक ऐसे ही बहेगी। इसलिए बांध के रखना पड़े बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है हमारे यहाँ कि जितने भी यंगर्स हैं मानते नहीं हैं, एक्सीडेंट करते हैं। मेरा हर एक संदेश है जिसे अगर आप लोग सोचेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। घर के बच्चे और घर की महिलाएं अगर ट्रैफिक को जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले कि मैं अब मेरे हस्बैंड बिना के नहीं जाएंगे, मैं उनकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा जब तक सीट बेल्ट नहीं होगा, तो शायद भारत में बहुत बड़ा एक्सीडेंट कम होगा। फरीदाबाद के लिए एक शब्द मैंने इस्तेमाल करूंगा कि शब्द फरीदाबाद दोबारा से बसावट हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ना कि बिल्कुल ही लोगों ने ऐसी हालत कर दी है शहर की कि पूछिए मत। एक बार इनको चाहिए एक एरिया बनाना, उसको आइडेंटिफाई करना, मॉडल बनाना, उसके अकॉर्डिंग पूरे शहर को बनाना। यहाँ पता ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो अब हमारे थाने बहुत ही खूबसूरत बन रहे हैं। कई खानों चौकियों को आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बने। लेकिन एक बात मैं आपको जो बोलूँगा, और जो मैंने पिछली बार भी अपने ग्रुप में डाला था, वो उसमें यही है कि कोशिश करो नगर निगम थाने को दे दो, शहर शायद सुधर जाए। और दूसरा हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार भी शहर दे। हमने एक ग्रुप बनाया रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, और एक ग्रुप बनाया है सेफ इन फरीदाबाद। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कहीं भी एक्सीडेंट हो, किसी तरह का कोई घटना हो जाए तो तुरंत आप ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप से हम लोग पुलिस के ग्रुप में डाल देते हैं, और हाथ के हाथ उसको उठाना, हॉस्पिटल पहुंचाना हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सड़क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो करें कि कोई घायल हो जाए तो उसे उठाए। इस महीने में 42 एक्सीडेंट हुए। 42 एक्सीडेंट हुए जैन की बात कर रहे हैं, जनवरी की इतने एक्सीडेंट हुए हैं 42। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें मरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से हुई है। इसमें करीब 27 लोग मर गए। मतलब कहने का मतलब है हर दिन एक। ये बहुत मतलब हिला देने वाली है। और उसमें सब वो है जो कम उम्र के लड़के हैं, नौकरी के लिए भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। जनवरी में जो घटना घटी है ये बहुत ही हिला देने वाली है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी की पुलिस से, इससे हर जगह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी घटना कम हो, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि सड़कें ठीक ना हो। हमारे यहाँ की सड़कें ऐसी हैं जो एक बना दिया, एक हिस्से का बन गया, दूसरे हिस्से का फिर कभी देखेंगे। ये स्थिति हो गई है। कुछ माई बाप नहीं है कहना ये से।
अभियान में हमारी तरफ से सर्दियों में जैसे एक्सीडेंट ना हो, आवारा पशुओं के रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप गले में लगा रहे हैं हम। जी। और इसमें ये कह लो कि जो रोड सेफ्टी ऑफिसर है वो हमने इसमें जोड़े हैं, जो सिविल के लोग हैं। कितने लोग जोड़े होंगे सर आपने? इसमें करीब करीब 40 हैं। हमारे ऑटो यूनियन के प्रधान भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। जी सर, कई बार देखने को ये मिलता है कि जो NH-19 है उसकी जगह जो मेन रोड है वहाँ पे भी काफी ज्यादा हादसे हो जाते हैं। मतलब अंदर की जो रोडें हैं वहाँ पे भी हादसे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजह रहती होगी आपके हिसाब से? उसमें वजह हम हर एक एक्सीडेंट पे जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, DCP साहब जाते हैं, हमारे साथ रोड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं। तो उस जगह को हम अच्छी तरह से देखते हैं भी क्या कमी रही है। तो ज्यादातर कमी जो है वो मानवीय गलती ही नजर आती है अधिकतर एक्सीडेंट में। जी। और बाकी जैसे कहीं कमी है, लाइट की कमी है और सड़क ठीक नहीं बनी हुई है। जी ये सर। कई बार जो है चौराहे पर थोड़ी लाइट की कमी होती है, तो उसके लिए हम लेटर लिखते रहते हैं भाई ये चीजें करवाई जाए, कैटाई लगवाई जाए। जी। तो अब प्रशासन ने भी सड़कें जैसे नई बनने के बाद वो आश्वासन दिया गया अभी ये सब काम हम करेंगे, उसके बाद सड़क बनने से पहले तो कर ही नहीं सकते। सर फरीदाबाद में और कई ऐसे रेड लाइट्स हैं, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है। कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी दूसरी गाड़ी को कुचल के आगे चली जाती है पर पकड़ी नहीं जाती है क्योंकि CCTV कैमरास की कहीं ना कहीं कमी रहती है। इस वजह से इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? CCTV कैमरा हमारे 111 स्थानों पे लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी में कंट्रोल रूम में सब चलते हैं वो। जी। तो गाड़ियां तो पकड़ में आ जाती है लगभग। अगर कोई गाड़ी और भी उसमें कम से कम 8-10 जगहों पे हमने और भी लेटर लिखा हुआ है जहाँ मेन जगह हैं, तो वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम RSO की और मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में अभी भी फैसला लिया गया है, जैसे जाम की स्थिति रहती है जी। तो ऑटो ज्यादा संख्या में होने की वजह से जाम रहता है, तो हमने हर एक चौक पे अब उसके ऊपर एक वैसे ट्रायल बेस पे हम कर रहे हैं, टेम्परेरी ऑटो स्टैंड का एक बार निशान लगा रहे हैं। भाई ऑटो यहाँ खड़े होंगे तो ताकि सवारी वहीं से उतरे और वहीं से चढ़े, तो उसमें एक्सीडेंट भी कम होंगे और जाम भी कम होगा। जी। एक बार वो अगर ट्रायल हो जाता है तो फिर हम इसको परमानेंट करवाएंगे प्रशासन से। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि पुलिस भी इतनी सख्ती दिखा रही है और ट्रैफिक पुलिस भी पूरा सहयोग दे रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं भारी वाहन है जो ओवरलोडेड वाहन होते हैं। अभी भी मैं मथुरा रोड से आ रही थी तो वहाँ पे भी बहुत ओवरलोडेड वाहन है। छोटा टेम्पू है, उस पे भी सामान ज्यादा भर के लेके जा रहे हैं, उस पे कोई रोक देखने को नहीं मिल रही है। वो हम समय समय पर चालान तो करते रहते हैं जी। और एक्सीडेंट जैसे ज्यादा जहाँ होते हैं वहाँ पर सख्ती हम करते भी हैं और चालान की संख्या भी बढ़ाते हैं। जी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने RSO के अंदर एजुकेशन विंग को भी एक अलग से बनाया गया है। तो उनका काम ये रहता है कि वो फैक्ट्री में, स्कूल कॉलेजेस में और ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स को भी वो अवेयर करेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो जिससे है कि हम अभी मेहनत करेंगे तो 2-4 महीने में रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक्सीडेंट कम होंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।